ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह कारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 30 लेश्या का प्रकरण चल रहा है। अब उसके दृष्टांत देते हैं। आम खाने की इच्छा से आम के पेड़ को ही जड़ मूल से उखाड़ देना कृष्ण लेश्या का दृष्टांत है। पहले इसकी बात हो गई। एक आम खाना है और सारे पेड़ को काट दिया तो कृष्ण लेश्या। भोग की तीव्र इच्छा है उसको। आम खाने के लिए उस पेड़ की बड़ी बड़ी डालें काट देना नील लेश्या का दृष्टांत है। आम खाने के लिए उस पेड़ की डालियां काट देना कापोत लेश्या का दृष्टांत है। आम खाने के लिए कच्चे पक्के आमों के गुच्छे तोड़ना पीत लेश्या का दृष्टांत है। एक गुच्छा होता है, उसमें कच्चे भी होते हैं पक्के भी होते हैं और सारा गुच्छा ही तोड़ लिया आपने। आम खाने के लिए उन गुच्छों में से बड़ी ही सावधानी से पके आम ही तोड़ लेना पद्म लेश्या का दृष्टांत है। पक्के पक्के हैं उनको ही तोड़ना।
तथा आम खाने के लिए स्वयं पेड़ से गिरे हुए पके आम, पके फल खाना, तोड़ना नहीं, यह शुक्ल लेशा का दृष्टांत है। ये 6 दृष्टांत, इससे अपने भावों के बारे में जानकारी कर लेना कि हम किसी भी वस्तु का भोग करते हैं तो हमारे कैसे परिणाम होते हैं, उसके हिसाब से लेशा होती है, उसके हिसाब से कर्म का बंधन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी भोग वासना इतनी अधिक तीव्र है कि हम दूसरे व्यक्ति का नुकसान करके, नाश करके अपनी भोग वासना पूरी करते हैं। कृष्ण नील कापोती 3 लेशों में आ जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये पाप है और ये पुण्य है, इसका क्या मापदंड कि हमने जो किया वो पाप का कार्य किया कि पुण्य का कार्य किया, उसका क्या मापदंड, एक मापदंड क्या? देखो, किसी जीव की हत्या करना, दुख देना, ये भी पाप नहीं है। वो जीव अपने कारण से अगर दुखी हो रहा है, समझ में है ना, हम उसके दुख में निमित्त हैं तो हमने पाप किया। हम उसकी प्रसन्नता में निमित्त हैं तो हमने, ये सीधी सी बात, कार्य की बात, यहां क्या काम किया जा रहा है वो मुख्य, परंतु अगर हम उसकी प्रसन्नता के कारण हैं तो हमने पुण्य किया, हम उसकी अप्रसन्नता के कारण हैं तो हमने पाप किया। अब ख्याल आ गया? दूसरों के अनुकूल होकर के प्रवर्तन करना ये पुण्य है, दूसरों के प्रतिकूल होकर के प्रवर्तन करना ये पाप। ये पाप पुण्य है वो पर के सापेक्ष कहे गए, और दूसरों का कुछ भी लक्ष्य नहीं होना, दूसरों के न अनुकूल होना न दूसरों के प्रतिकूल होना, ये पाप पुण्य से रहित स्वभाव में प्रवर्तन है। जहां दूसरे का लक्ष्य रहता है कि दूसरा को कष्ट न होना चाहिए, वो पुण्य है। और जहां किसी का लक्ष्य नहीं रहता है, वो स्वभाव। इसलिए अगर पाप और पुण्य दोनों से बचना है तो क्या करना चाहिए? स्वभाव में रहना। प्रवृत्ति करते समय किसी को कष्ट न हो, इसकी सावधानी रखना, और उसमें भी स्वभाव की दृष्टि रखना। और निवृत्ति के समय तो संपूर्ण रूप से स्वभाव का ही आश्रय, ऐसी दृष्टि। देखो, हम किसी से प्रेम करते, ये पाप है कि पुण्य? बताओ। किसी से प्रेम करना पाप है कि पुण्य है? हाँ, बस राग में स्वार्थ हो तो पाप छे नहीं, प्रेम राग के बिना होता नहीं। स्वार्थ स्वार्थ जो कि प्रेम ज ना कहवाय। देखो, प्रेम अपने आप में पाप पुण्य रूप नहीं होता है। हमारा प्रेम से दूसरे को प्रसन्नता हो रही है तो पुण्य रूप है, और हमारे प्रेम से दूसरे को प्रसन्नता नहीं हो रही तो वो पाप रूप।
प्रेम मुख्य वस्तु नहीं है कि मैं आपको बहुत चाहता हूं, पर तुम्हारे चाहने से वो खुश है कि नहीं। अभी हम छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा सामने आ जाता है, बड़ी क्यूट लगता है ना, क्यूट बच्चा है। तो मैंने बहुत जगह देखा है, महिलाओं को बड़ा प्रेम उमड़ता है उसके, तो गाल चूम लेती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा न, क्या क्या कर लेती है, वो चूम लेती सारे शरीर को। अब बेचारा वो रोता है, उसको तकलीफ हो रही है कितनी, आपका तो प्रेम हो रहा है। अब आप समझते हो मैं तो प्रेम कर रही हूं यार, प्रेम करना अच्छी बात है, प्रेम करना अच्छी बात है, पर आपका प्रेम किसी को पसंद भी सुखदायी होना चाहिए ना, किसी को पसंद भी तो आना चाहिए आपका प्रेम। अगर आपका प्रेम पसंद नहीं आ रहा है तो वो पाप आपके पास रखो। सामने वाले को आपका प्रेम, स्नेह, वात्सल्य दुखदायी लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो वो आपके ही पास रखो, अभिव्यक्त मत होने दो उसको, क्योंकि सामने वालों को अच्छा नहीं लगता। ये पाप पुण्य से होते हैं। और द्वेष तो सर्वथा पाप रूपी, उसमें पाप पुण्य का कोई भेद नहीं है। प्रेम में तो पाप पुण्य का भेद है, द्वेष में पाप ही पाप है। इसलिए सबसे पहले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये छुड़ाए जाते हैं, प्रेम नहीं छुड़ाए जाते। सबसे पहले तो साधना में दुनिया में सबसे प्रेम करो, सामने वाला नहीं करे तो भी तुम करो, सामने वालों को हमारे प्रति न हो तो भी तुम करो, सामने वाले को पसंद न हो तो भी तुम प्रेम रखो अपने अंदर सबके प्रति। आपको मेरे प्रति कुछ भी हो सकता है, पर मुझे आपके प्रति यही है। ऐसी एक दृष्टि, ऐसा एक हृदय बनना चाहिए, इसको मैत्री भाव कहते हैं। सब जीवों के अपनापन कि ये मेरा है। बिना पात्रता के परमार्थ का उपदेश किसी को दिया जाता है तो शास्त्र में आता है कि वो उस शिष्य को घोर नरक में डालता है, और वो भी नरक में जाएगा। जिसके जीवन में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, कोमलता आदि नहीं है, उस जीव को अगर वितरागता का बोध दिया गया कि इस जगत में अपना कोई नहीं है, इसलिए किसी से कोई लेना देना अपने रखना नहीं, वो उसको नरक में डाल रहा है। क्योंकि भूमिका नहीं, अब वो सबसे नफरत करने लगे, सबको स्वार्थ, सबको अंतराय रूप मानने लगेगा। ये सब लोग मेरे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं, और अकेला अकेला शून्य जैसा, पत्थर जैसा हो जाएगा, कोई भावनाएं नहीं, कुछ नहीं। तो साधना में पहले तो ऐसा कि जगत का कोई भी जीव अपने को ऐसा न लगे कि ये पराया है, सब अपने ही, यहां कौन पराया। इसलिए द्वेष उठेगा ही, ईर्ष्या उठेगी, अपना है ना। बड़ा है तो अपना पिता है, दादा है, अपने जैसा है तो अपना मित्र है, अपने से छोटा है तो अपने पुत्र है वगैरह, जो भी जो समझना, अपना भाई है, सब जो रिश्ता बना लो बना लो, रिश्ते जोड़ लो। ये जोड़ने क्यों पता है? अपना द्वेष, क्रोध, अभाव ये कम करने के लिए प्रेम रखना। अपना पेड़ के पास भी हम खड़े रहे ना, तो पेड़ को ऐसा लगना चाहिए कि कोई मेरा व्यक्ति है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा ना, अपनत्व का भाव होगा, मैत्री का भाव होगा, उस पेड़ को
घबराहट नहीं होगी। हम शेर के पास चले जाएंगे, शेर के अंदर घबराहट नहीं होगी। सांप के पास बैठे होंगे, सांप को घबराहट नहीं होगी। ये पशु लोग घबरा करके ही अपने ऊपर अटैक करते, वो घबराते हैं कि ये मेरे को मार देगा, ये मेरा नुकसान कर देगा। पर जिसके अंदर इतना प्रेम है, कुछ ये स्टेज आनी चाहिए सबसे पहले। अपने अंदर ये डेवलप करना हो, दूसरों से अपेक्षा नहीं करना, नहीं तो वापस द्वेष हो जाएगा। यार हूँ तो તમારા વિશે આવું વિચારો છો, આમ કરો છો, તમે મારા વિશે કઈ અમે એવું વિચારો છો, તમારા अंदर कहीं फीलिंग लगती नहीं। हम अपेक्षा नहीं, अपनी तरफ से। दुनिया में सबसे मैत्री है तो क्या सारे लोगों से हाथ मिलाने थोड़ी जाते हैं? जो सामने है उसके प्रति अवसर पर वो मैत्री प्रकट हो। जब अवसर आएगा उसके साथ कुछ व्यवहार करना पड़ेगा, तब वो भाव हमारा प्रत्यक्ष दिखेगा कि इसका मैत्री भाव है कि उसका कोई अन्यथा भाव। ईर्ष्या है, और जो हमेशा प्रेम पूर्ण रहता है, गंभीर रहता है, वैरागी रहता है। तीनों चीज, गंभीरता, वैराग और प्रेम, ज्ञानियों का हृदय ऐसा होता है। जीवन में गांधीर्य भी होता है, अनासक्ति भी होती है और प्रेम भी। तीनों एक साथ आत्मा में होते हैं। इसलिए जगत के लोगों के प्रति जब व्यवहार करना पड़ता है तो बीच में अनासक्ति को रख करके प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाए। और जब जगत के लोगों के प्रति व्यवहार नहीं रखना हो तो गंभीर और शांत बना रहता है। ये ज्ञानी महात्माओं के लक्षण होते हैं। इससे लेशा जानी जाती है। अब उसका और प्रकार से वर्णन करते हैं। अथवा प्रमाण नए और प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध बात को भी न मानने रूप अत्यंत हठग्राही था कृष्ण लेशा का लक्षण है। अभी कृष्ण लेशा के लक्षण और बता रहा है कि प्रमाण नए और प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध बात को भी न मानने रूप अत्यंत हठग्राही था। कि भाई ये प्रमाण से सिद्ध है, अपेक्षाओं से इसको सिद्ध कर रखा है, अनुभव से भी सिद्ध है, न्याय से भी सिद्ध है, तो भी नहीं मान रहा। तो उसको क्या कहते हैं? कृष्ण। काला कलुषित चित्त है उसका, मानने को तैयार ही नहीं है, सत्य को भी मानने को तैयार सामने। ये शरीर सत्य है कि असत्य? अब कोई यूं माने कि ये कल्पना है। किस दृष्टि से कल्पना? आप अपने सापेक्ष ये कल्पना हो सकती है, पर तुम सर्वथा ही कल्पना मानो, वो मानने को नहीं। शास्त्र में तो इस जगत को कल्पना का है, तो ये काल्पनिक है, ये सत्य है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र में कहा। शास्त्र में किसी अपेक्षा से इसको कहा है, और तुम अपेक्षा समझ नहीं पा रहे हो, तुम सर्वथा उसको कल्पना ही कहते हो। तो जो है उसको कल्पना कैसे? तो ना शास्त्र में कहा है, બધું મનમાં છે, બહાર તો કઈ છે જ નહીં। ऐसा कहते हैं ना कि બધું મનમાં છે। આખી દુનિયા છે ને મનથી બનેલી છે। तो भाई मन तो तुम्हारे आत्मा है, और ये बाहर दिख रहा है वो क्या है? वो मन है क्या? वो मन नहीं है। और वो कल्पना से खड़ा हुआ है वैसा भी नहीं है, वो भी वस्तु है। कल्पना से तो आपने अपने मन में संसार खड़ा किया है, बाहर का संसार तो जैसा है वैसा, अब उसको जैसा है वैसा नहीं माने, और ऐसे शास्त्र की बात पकड़ के रखे ना, जगत मिथ्या
है ही नहीं, केवल कहते हैं, है नहीं वास्तव में। तो ये कृष्ण लेशा जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रमाण से भी सिद्ध है, नए से सिद्ध है, अनुभव से सिद्ध है, उसको भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। ऐसे जो मिथ्या दर्शन वाले होते हैं ना, मिथ्या दर्शन वाले ऐसे पकड़ पकड़ के बैठते हैं, जिनके यहां साधवाद नहीं है, तो अपनी मान्यताओं को पकड़ पकड़ करके बैठते। हमारा गुरुदेव आम कहेगा चले, आम अच्छे। आपके गुरुदेव ने किस अपेक्षा से कहा था? अभी बात किसकी चल रही है वो देखो, हठग्राही कृष्ण लेशा का लक्षण। दूसरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा कुछ भी न करके जड़वत आलसी निरुद्यमी बने रहने रूप प्रमाद नीललेशा का लक्षण है। नीललेशा वाला कैसा होता है कि जड़वत प्रमादी बना रहता है। अपने को तो यार इन सब झंझटों में क्यों पड़ना, क्या सत्य ने क्या असत्य ने, अपने तो जियो और बस अपने मौज करो। ये अपनी मौज करने वाला आलसी। अपनी मौज का मतलब खाना, दिन को खाना, रात को खाओ और दिन को सो जाओ, बस। ऐसे लोग ये नीललेशा वाले होते हैं, तमस प्रधान। तामसिक व्यक्ति कैसा होता है? 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, सत्व, तम और रजस। तो जो तमस होती है वो ये वृत्ति है, उसमें कुछ करने की इच्छा नहीं। सत्व में सात्विक करने की इच्छा होती है, रज में राजसिक मतलब विषय भोग करने की इच्छा होती है, और तमस में कुछ करने की इच्छा। अच्छा भी नहीं करने का, बुरा भी नहीं करने का, अपने क्या यार फालतू की झंझट, आराम से सो ना। ना अच्छा करना है ना बुरा करना। ऐसे जीव कहां जाते पता है? मर करके निगूद में। क्योंकि निगोद में कुछ नहीं करना है उनको, उनकी वृत्ति ऐसी ही है, कुछ नहीं करना पड़े तो अच्छा है। निगोद में पड़े रहो, वहां जाकर कुछ नहीं करना है, वहां ना अच्छा करना है ना बुरा करना। निगोदिया जीव होते। चलो ध्यान रखें, अपनी प्रमादी जीवन नीललेशा वाला है, इसलिए एक्टिव रहो और शांत रहो। दोनों एक्टिव रहे, कहीं प्रमाद ना आ जाए जीवन में, और फिर प्रवृत्ति करते करते इतनी प्रवृत्ति नहीं करना कि हम अशांत हो जाए। दोनों चीजें। दूसरों के दोष ढूंढने में तत्पर उत्साही रहने रूप अति संधान परता कापोत लेशा का लक्षण है। ये कापोत कबूतर जैसा, तो हमेशा दूसरों के दोष ढूंढते रहता है। ये गलती कहां है इसकी? गलत पहले दिखता है। अच्छा ये तो बहुत हो गया रे, वो तो सब होते, इसमें क्या बड़ी बात है, पर ये तो गलत है। सबसे पहले वो दिखेगा गलत बात। तो ये कापोत लेशा का लक्षण, ये भी दुर्गति का कारण होता है। दोष ढूंढता रहता है, दोष ढूंढने की वृत्ति। संधान किसको कहते हैं पता है? संधान का मतलब किसी के ऊपर एकाग्र होना, निशाना बनाना, निशाना साधना। जो धनुष बाण लेकर के संधान करता है ना, प्रत्यंचा को खींच करके फिर ऐसे निशाना साधता है, तो वो दोषों पर ही निशाना साधता है, खोद खोद के निकालता है अंदर अंदर।
तो वो कापोद्लेश्य का लक्षण। सोचता रहता है बहुत, और फिर अंत में क्या निकालेगा? दोष। बहुत सारा विश्लेषण करके निकालेगा क्या? वो गलत है। ये उसका निष्कर्ष होगा हमेशा। तो ये कापोद्लेश्य का लक्षण। विचार विवेक के बिना ही स्वभाव से सबके विषय में समदर्शीपना पीतलेश्य का लक्षण है। अभी पीतलेश्य विचार विवेक के बिना ही, कोई सत्य असत्य का विचार विवेक नहीं है, परंतु अपने तो सब बराबर, सभी धर्म बराबर, सभी दर्शन बराबर, घोड़े गधे सब बराबर। हमको तो किसी में भेदभाव करना नहीं है, ऐसा कोई सोच विचार नहीं है। बस अपने तो इसमें पढ़ना ही नहीं। सच्चा बुरा, क्या खरा खोटा, हे उपादेय, ऊंचा नीचा, गुरु सदगुरु असदगुरु, इसमें पढ़ना ही नहीं अपने तो। धर्म अपने तो सब अच्छे हैं, बस अपने को किसी के प्रति कुछ नहीं, सबको धोख लगाएगा वो। जहां जाएगा, जिससे काम निकलेगा उससे अपना काम सिद्ध कर लेगा। ऐसा विवेक रहित समदर्शीपना, ये पीतलेश्य वालों का लक्षण। इससे पुण्य बंद होता है। शुभलेश्य ये पुण्य बंद तो होता है, पर मिथ्यात्व बढ़ता है। देखो, एक तरफ पुण्य बंद हो रहा है और एक तरफ मिथ्यात्व भी बढ़। तो विवेक नहीं है, विचार नहीं है, विचारहीन होकर के करते। ऐसा नहीं कि ये सब लेश्याएं सम्यक दृष्टि को भी होती है। 6 लेश्याएं मिथ्या दृष्टि को भी होती है, 6 लेश्याएं सम्यक दृष्टि को भी होती। सब कृष्ण लेश्या भी होते। नरकों में कृष्ण लेश्या ही है और वहां सम्यक दृष्टि होती है। नारकी जीव है और कोई भी जीव कभी कृष्ण रूप हो जाता है, बदलती रहती है, नहीं तो भावों के अनुसार बदलती। सम्यक दृष्टि भी कभी इतना क्रोधी वगैरह हो जाता, कलुषित चित्त हो जाता है। नहीं, भाव के हिसाब से कर्म। अपने यहां भी कोई सम्यक दृष्टि है तो कभी ऐसे भाव हो जाते हैं एकदम कलुषित कृष्ण लेश्या वाले। अनंतानुबंधी का संबंध इससे नहीं है, इससे तो परिणामों से संबंध। ऐसे कृष्ण लेश्या के परिणाम सम्यक दृष्टि को भी हो जाते, इसमें क्या? इसलिए इसका सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से बहुत लेना देना नहीं है, परंतु आगे जाकर के फिर लेश्याएं शुभ ही होती है, अशुभ होती। अब पंचम गुण स्थान आदि में आ गया तो फिर आगे शुभ लेश्या ही होगी। स्वाभाविक भद्रिकता और दान भक्ति में विशेष रुचि पद्मलेश्या का लक्षण है। स्वाभाविक भद्रिकता, स्वभाव से ही सज्जनता है, उसके कोमल परिणाम है, दूसरों की सहायता करने का भाव है, और दान भक्ति में विशेष रुचि, किसी को देने में विशेष रुचि, भक्ति में विशेष रुचि। तो ये पद्मलेश्या का लक्षण। निष्प्रता, अपक्षपातता और वितरागता शुक्ल लेश्या का लक्षण है, जो अत्यंत निष्प्रय है, किसी में पक्षपात करता ही नहीं है, जो जैसा है वैसा मानता है। और वितराग देव को भी ये शुक्ल लेश्या होती है। यहां वितरागता का मतलब ऐसे राग द्वेष रहित जो परिणाम होते हैं, उसके जो योग होते हैं, वो योग इस शुक्ल लेश्या से युक्त होते। तो ये 6 लेश्याओं का वर्णन किया। इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। लेश्या के आधार से संसारी जीवों के 6 भेद किए हैं। इनका बहुत विस्तार से वर्णन इस तत्वार सूत्र में के दूसरे अध्याय में होगा।
विस्तार से, जहाँ पर जीव के भावों का वर्णन है 5 प्रकार के, उस 5 प्रकार के भावों में एक लेशा भाव भी है। उस लेशा भाव का वर्णन होगा उस समय, यहाँ विस्तार से इनके बारे में चर्चा। इस प्रस्तावना में जो जो भी है उन सब का विस्तार है। ये पूरा तत्वार्थ प्रबोधि एक एक चीज को खोल खोल करके बताई जाएगी हर प्रकार से। लेशा के आधार से संसारी जीवों के 6 भेद किए गए हैं। भंवरे के गहरे काले वर्ण के जैसे अत्यंत कलुषित परिणाम प्रवृत्ति वाले कृष्ण जीव। कैसे होते हैं कृष्ण जीव? कृष्ण भगवान जैसे नहीं, कृष्ण भगवान तो केवल शरीर से काले थे, इनकी वृत्ति काली। कि भंवरे का काला कलर होता है, ऐसा काला। मयूर के गहरे नीले वर्ण के सदृश तीव्र कलुषित परिणाम प्रवृत्ति वाले नील जीव हैं। मयूर, मोर होता है ना, उसकी गर्दन का कैसा गहरा नीला रंग होता है। तो ऐसे कलुषित परिणाम वाले नील जीव, ये कलर हैं, वो भावों को प्रतीक माना है। काला है वो कषाय का प्रतीक माना है, और श्वेत है वो निष्कषाय भाव का, गुणों का प्रतीक माना। कबूतर के हल्के काले वर्ण के समान कलुषित परिणाम प्रवृत्ति वाले कापोत जीव हैं। अब कबूतर का भी काला रंग तो है, परंतु बहुत गहरा काला, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद भी दिखता है। हाँ, जो भी। सुवर्ण के पीत वर्ण के सदृश शुभ सात्विक परिणाम प्रवृत्ति वाले पीत जीव हैं। सोने का रंग कैसा होता है? पीला। सफेद भी नहीं तो पीला होता है। ऐसे पीले हृदय वाले होते हैं। कमल के समान बहुत कोमल, शुभ और सात्विक परिणाम प्रवृत्ति वाले पद्म जीव हैं। पद्म, कमल कितना कोमल होता है, उसका रंग भी कितना सुंदर होता है, एकदम स्पष्ट होता है, सुगंध ही देता है, भेदभाव नहीं करता, कमल होता है। ये दुष्ट जीव है, इसको मैं सुगंध नहीं दूंगा अपनी। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो अपनी सुगंध देगा, अपनी कोमलता नहीं छोड़ेगा। तो पद्म जी तथा हंस या शंख के गहरे श्वेत वर्ण के सदृश अतिशय सात्विक उज्जवल परिणाम प्रवृत्ति वाले शुक्ल जीव जानने चाहिए। हंस कैसा होता है? एकदम सफेद। शंख देखा है? सफेद शंख, बहुत सफेद, ऐसे एकदम शुक्ल, जहां कषाय का अंश मात्र भी नहीं है। अपेक्षा से जानना। छहों में प्रथम 3 अशुभ प्रवृत्ति वाले और शेष 3 शुभ प्रवृत्ति वाले होते हैं। प्रवृत्तियां देखी जाएगी तो कैसी होगी कि पहले जो 3 हैं वो तो अशुभ प्रवृत्ति वाले होंगे, मुख्य रूप से भाव, और शेष 3 शुभ प्रवृत्ति वाले। हर संसारी प्राणी इन 6 में से किसी न किसी लेशा वाला अवश्य ही होता है। हम किसी न किसी लेशा में अवश्य होते हैं प्रति समय, और उस हिसाब से अपने कर्म बंद होता है। किसी को प्रश्न है? उज्ज्वल परिणाम कीधो, उज्ज्वल परिणाम बोले ना इधर शुक्ल में, उसको जो आप जरा ज्यादा समझ पाए, प्रैक्टिकल, शुभ शुभ उजाला, प्रकाश, जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, श्वेत। वो तो सात्विक अर्थ है, मगर हमारे परिणाम और भाव में उज्ज्वलता कैसे होगी? उज्ज्वल परिणाम, फेण जेवो, कृपण देने लिखा ना, फेण जेवा, एकदम उज्ज्वल परिणाम। उज्ज्वल का मतलब होता है कि जैसे दर्पण बिना किसी मैल के
जो दर्पण होता है ना अत्यंत साफ सुथरा, उसको उज्जवल कहते हैं, जिसमें जरा भी दाग नहीं, बेदाग। ये कपड़ा है तो इसमें कुछ भी दाग नहीं है तो ये उज्जवल है, और दाग आ गया तो वो उसका उजाला कम हो जाता है, दागदार हो जाता है। दोष रहित, दोष रहित कह सकते हैं। हाँ, दोष रहित को, कषाय रहित को, दोष रहित को, ओके। कर्म कालिमा मल से रहित को, अलग अलग प्रकार से जो भी। एक समय में तो एक होगी, फिर अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। तो अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण लेशा है, उसी जीव की अंतर मुहूर्त में शुक्ल लेशा हो जाए थोड़ी देर। उनके जो लेशा जहां है वो होती है। मनुष्य और तिर्यंचों में ये बदलती रहती है, और देव और नारकियों में जिस नरक में जो लेशा कही है वो लेशा उसकी बनी रहती है, ऊपर नीचे उसी में होता रहता है। अपने तो छूटे, कुछ भी कर सकते हैं, नीचे से नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर से ऊपर भी छूट। निरुद्मी का अर्थ क्या? निरुद्मी, आप उसको स्पष्ट बोलो, निरुद्यमी ऐसा बोलो। निरुद्यमी, 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 निरुद्यमी। निरुद्यमी का मतलब जो उद्यम नहीं करता है, काम नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है। उद्यम का मतलब काम करना। આમાં પ્રસન્નચંદ્ર રાજચંદ્રજીનું દૃષ્ટાંત આવી શકે? हाँ, प्रसन्नचंद्र जी का दृष्टांत है। एक समय अभी थोड़ी देर पहले तो एकदम कलुषित परिणाम थे कि अभी मैं जाऊं, अगर मैं राजा होता तो इसको मार देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता। दुष्ट राजा ने मेरे चले आने पर आक्रमण कर दिया, न कायर है, न ऐसा न वैसा। और थोड़ी देर, अरे यार ये क्या, मैं तो मुनि हूँ, मेरे कौन सा राज्य है, मेरा कौन सा बेटा है, मेरी कौन सी प्रजा है, और मेरा उससे क्या लेना देना है, मेरे कहाँ से शत्रु हो गए भाई। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। ऐसे परिणाम हो गए उनके, स्वभाव में चढ़ गया वो, शुक्ल लेशा हो गया। ऐसे बदल, क्योंकि वो तो कर्म भूमि के मनुष्य है ना, इसलिए बदलेगा वो तो। हाँ, कोई हत्या कर देता है और थोड़ी देर बाद उसको बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, तो वही हत्या करने के बाद ही ना, हत्या कर रहा उस समय तो कैसे होगा, नहीं तो हत्या ही नहीं करेगा। अगर हत्या करते समय इसके शुक्ल परिणाम हो तो हत्या कर ही नहीं सकता हो। पर बाद में खेद होता है, अरे यार मैंने गलत कर दिया। वो दृढ़ प्रहारी का आता है, पेट में से, गाय के पेट में से गाय को मार देता है, इंसान को कितनों को मार देता है, और बछड़े को देख करके करुणा जन उस मालिक को मार देता है, मालकिन को मार देता है, उसके बेटे को मार देता है, और वो गर्भ धारण किया था ऐसी गाय को भी मार देता है। और उस गाय के पेट में से जो छोटा सा बछड़ा निकलता है, उस बछड़े को देख करके उसको दया आ जाती है। इंसान के ऊपर तो नहीं आई, उसका योग्यता बदल गई, जीव की योग्यता बदल गई, परिणाम बदल गए, सब बदल गया, सारी चीजें। अब लेशा एकदम बदलने लगी, तो वैरागी हो गया। तो ये जीवों के परिणाम कब बदलते हैं, इसलिए किसी के बारे में स्थायी मापदंड, स्थायी आग्रह नहीं बनाए रखना कि ये खराब ही है और ये अच्छा ही है। अच्छे खराब हो जाते हैं, खराब अच्छे हो जाते हैं। अपना काम क्या है, जो जैसा है वैसा जान लेना। जिस समय जो अच्छा है उसको अच्छे रूप में जानो, बुरा है इसको बुरे रूप में जानो। हमारे लिए तो उसका अच्छा होना भी कोई लाभदायी नहीं है, और उसका बुरा होना भी हमारे लिए कोई हानिकारक। हमारे लिए क्या, ये भगवान वीतरागी, हमारे क्या, इससे हमको क्या लाभ। हमारा कुछ हो जाएगा, हम वीतरागी होंगे तो हमारा लाभ होगा, हम अच्छे होंगे तो हमारा लाभ होगा।
ये तो अनंत सिद्ध हैं, अनादि काल से अनंत काल से वो है, उनसे हमारा कुछ लाभ हुआ? अनंत काल से इतने सारे अरियंत वगैरह तीर्थंकर हो गए, इनसे हमें कुछ लाभ हुआ? नहीं। हमारा तो भी अनंत सिद्ध वहां पर है और हम नरक में गोते खा रहे हैं, उनके होने का हमको क्या लाभ? किसी के होने का हमको कोई लाभ नहीं, अपने होने से ही हमको लाभ नहीं। हम उस निमित्त को किस दृष्टि से लेते, इससे लाभ हानि। अपनी परिणति सुधारो भाई। आपने बोला ना कि दोस्त देखते हैं वो कापोत लेशिया वाले हैं, तो किसको है ना बिजनेस में ऐसा ही फॉल्ट ही देखने का मशीन देता है कि उसमें फॉल्ट निकालो बस, तो वही है। तो उसको कौन सी लेशिया लगेगी? बिजनेस में कहीं पर भी आपकी दोष, अब यहां दोष का मतलब किसी इंसान में की बात है, इंसान की बात है। ऐसा नहीं कि इस पुस्तक में अरे यार ये दाग है, ये वाक्य गलत लिखा है, तो उस पुस्तक में ये क ऐसा आना चाहिए, इसका नाम कापोद्लेशा नहीं है, इसका नाम वो तो सही, ज्ञान आपका सही चल रहा है यहां पर, इससे कोई दुख। वहां तो दोष देख के द्वेष होना, समझ में आ रही बात? दोष देखना ये तो ज्ञान का काम है। जैसे आप गुस्से में हो तो मेरा ज्ञान वही तो देखेगा जैसे आप हो। आपके मन में खोटे खोटे भाव चल रहा है और मेरा बहुत ज्ञान तीक्ष्ण है, तो वो देख लेगा ये भी गलत विचार कर रहा है। वो तो ज्ञान की स्पष्टता है, वो पॉजिटिव वस्तु, वो अच्छी बात है। भगवान हम सबको, हम जैसे हैं वैसे जानते हैं, दर्पण जो जैसा है वैसा जानता है, पर वो दोष देख करके द्वेष कर लेना वो दोष दृष्टि है, और उसके दोष निकाल करके दूसरों को बताना, देखो ये गलत है, ये खोटा है, ये वो, इसका नाम दोष दृष्टि कहलाता है। दोष देख के द्वेष कर, दोष नजर में आ जाए वो कोई दोष दृष्टि, नजर में तो आना ही चाहिए। अगर आपको नजर में नहीं आता तो मूढ़ो। भारत के लोग ऐसे ही मूर्ख बने हुए हैं, कोई भी मूर्ख बना जाता है, विवेक ही नहीं है कुछ, कोई भी नचाता है उनको। थोड़ा सा भी कुछ मंत्र तंत्र जादू टोना टोटका वाला आ गया और आगे पीछे घूमने लगते हैं लोग, समझ में ही नहीं आ रहा है। व्यक्ति को पहचानने की शक्ति, और अगर हमारे अंदर विवेक है और हमारे अंदर इतनी निर्मलता है तो सामने वाला की गड़बड़ी सब पता पड़ जाएगी। ये है कि संत पुरुष है तो सामने वाले को पता नहीं पड़ने देते कि तुम्हारी चालबाजी हमको पता पड़ गई, पर पता तो पड़ जाती है, उसका आश्रय नहीं लेता। ऐसी दृष्टियां हमारे अंदर होनी चाहिए, ये निर्मलता है। इससे कोई द्वेष थोड़ी होता है, इसका नाम द्वेष नहीं है। पर लोग बस ऐसे ही मूड बने हुए हैं, मूर्ख चल रहे हैं। તમે આ કરે છે, कोई बात पकड़ ली ना इसमें, भाई ये धागा पहनने से ऐसा हो, बस धागे पहन लिए सबने। क्यों पहना है भाई? गुरुजी कीधું છે, આ પહેરવાથી આમ થાય છે। कुछ भी पता नहीं, चल जाती परंपरा है, रूढ़ियां हैं, सब। भारत में बहुत कमी नहीं है इसकी, अलग अलग मत बने, अलग अलग संप्रदाय, कारण ही है कि विवेक विचार खत्म हो। एक महाराज जी आए और ऐसा बता के चले गए, ऐसा करना। दूसरे कोई महाराज आए, वो ऐसा करो, ऐसा, फिर उसके हिसाब से चले। तीसरे कोई आए, ऐसा करो, तो ऐसा करेंगे। बेचारे शावक कंफ्यूज, क्या करे भाई, हमको कुछ पता पड़ता नहीं है। तुम अभ्यास करो, विवेक जगाओ, तो पता पड़ेगा कि कौन सही और कौन। अपना अभ्यास तो है नहीं, तमे जेम कहो एम अमे तो साचो मानिए। अभ्यास करो ना भाई, नहीं तो कुगुरुओं के फंद से कभी हम नहीं छूटोगे। अगर हमने अपना पुरुषार्थ नहीं किया, अभ्यास नहीं किया,
हम आगम का अभ्यास करें, हम पवित्रता लाएं जीवन में, मुमुक्षुता के नेत्र प्रकट करें, ये सब हम करें, गुणों को प्रकट करें, ये पुरुषार्थ है हमारा। आमन तो कहीं खबर पड़तो नहीं, એટલે તમે જેમ કહો એમ અમે તો માની, वो तो इससे अधिक प्रभावी आपको और मिल गया। आज आपको मेरे वचन के ऊपर श्रद्धा है, चलो ठीक है, और मेरे से अधिक तर्क करने वाला कोई और व्यक्ति मिल गया, मैं खत्म, अब आप उसके पीछे लगोगे। फिर उससे भी अधिक तर्क करने वाला कोई और व्यक्ति मिल गया तो उसको भी छोड़ोगे, उसके पीछे लगोगे। ऐसे ही पीछे लगा हुआ ये जीव व्यक्ति खुद विचार ही नहीं करता है सत्य असत्य का। इसलिए विवेक, धर्म का मूल क्या है? विवेक। पैनी दृष्टि रखो और हृदय को एकदम निराग्रही रखो। पैनी दृष्टि रख करके हृदय को एकदम निराग्रही रखो। पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए हमारी सोच की दिशा एक विचार में, एक पद्धति में ढल गई है, उससे हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम ढल चुके हैं, इससे आगे का हम सुनना भी नहीं चाहते। અમારે હવે બીજું કંઈ સાંભળવું નથી, અમારે કંઈ વિચારવું નથી, અમારે તો અમારું જે છે એ બરાબર છે। आप ढल चुके हो, एक रूढ़ी में विचार भी ढल चुके हैं, सब ढल चुका है। सत्य हमेशा नवीन होता है, नावीन्यता होनी चाहिए। सत्य कोई ढला हुआ नहीं है किसी में, सत्य हमेशा नवीन होता है, फ्रेश होता है। वो कोई एक रूढ़िगत विचार नहीं है सत्य, इसलिए तो सत्य आनंदमय है, क्योंकि वो हमेशा नवीन है और वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो अपने भावों के ऊपर हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए। शुक्ल जी मतलब शुक्ल लेशा मतलब उज्जवल परिणामों वाला, जिसके भाव बहुत उज्जवल हैं वो शुक्ल जी। अंग्रेजों वाले शुक्ल नहीं, गोरे। अब अंग्रेजों की जो लेशा है, तो शरीर की लेशा तो कैसी है? शुक्ल है कि नहीं? और वो अगर भारत गुलाम रखने की इच्छा रखते हैं तो अंदर से कैसे हैं? काले। ऐसा समझना चाहिए। दृष्टि को निर्मल रखें, बस हमेशा बहुत सरल, सीधे साधे, सरल, आनंदपूर्ण रहने का अभ्यास करें। खींचे खींचे से नहीं, तनावपूर्ण नहीं। जा वाणी के ज्ञान से सूझेलो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालुं सदा यही मोक्ष का फल। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसार। ओम शांति शांति शांति। जय श्री